हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल ट्रिक पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रीजनिंग में रैंकिंग चैप्टर का मात्र वो 2 सवाल बताऊंगा जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और साथ ही ऐसे सवालों को बनाने का सबसे सरल और आसान तरीका क्या है इसे भी मैं बताऊंगा। तो चलिए हमारे वीडियो पे बने रहिए। तो दोस्तों, आज का जो हम लोगों का सवाल होगा वो कैसा सवाल होगा? हाँ तो दोस्तों, इसमें एक कतार होगा जिसमें कि 2 व्यक्ति बैठा होगा, एक दाएं ओर से होगा, एक बाएं ओर से होगा। तो दोनों व्यक्ति का तो कतार में कोई स्थान जरूर होगा। जैसे वो दाएं से होगा तो अंतिम से इसका भी कोई स्थान होगा, और जो बाएं से होगा इसका भी अंतिम से कोई स्थान होगा। और जब यही दोनों व्यक्ति आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेगा, यानी ये उठ के इसके स्थान पर आ जाएगा और ये उठ के इसके स्थान पर आ जाएगा, तो दोनों का पंक्ति में क्रमांक भी बदल जाएगा। तो इस टाइप के सवाल हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग सीधा चलते हैं आज के सवाल की ओर। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों को सवाल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं सवाल को अपने मोबाइल फ़ोन में देखता हूँ। सवाल कह रहा है, लड़कियों की एक कतार में सीता बाएं से 17वें तथा लीना दाएं से 9वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेती है तो सीता बाएं से 11वें स्थान पर चली जाती है। बताइए कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। तो प्रश्न में दिया है सीता बाएं से 7वें स्थान पर है। तो बायां इधर हो गया, यानी बाएं से इधर से सीता चल रही है। तो सीता का जो ये स्थान है ये 7वां स्थान है। यहाँ सीता लिख देते हैं। सीता, ये सीता जो है ये बाएं से 7वें स्थान पर है, यानी इधर से यदि ये चलेगी तो ये 7वें स्थान पर इसका क्रमांक होता है। और आगे क्या बोला है, लीना जो कि दाएं से 9वें स्थान पर है, यानी लीना जो है ये इधर से आ रही है। लीना, यहाँ मैं लीना लिख देता हूँ। लीना जो कि दाईं ओर से आ रही है, इसका 9वां स्थान है कतार में। तो ये बाएं है, यहाँ बाएं लिख देते हैं। ये हो गया बाएं, और ये इधर से आ रही है तो ये हो गया दाएं। हाँ तो दोस्तों, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी सीता बाएं से 7वें स्थान पर है और लीना दाएं से 9वें स्थान पर है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेती है तो सीता बाएं से 11वें स्थान पर चली जाती है। यानी जब दोनों का स्थान जब अदला बदला हो जाता है, यानी ये उठ के इसके स्थान पर आ जाती है और ये उठ के इसके स्थान पर आ जाती है, तो ये सीता जो है, ये सीता यहाँ से 11वें स्थान पर चल गई। यहाँ ये 7वें स्थान पर थी, तो यहाँ अब ये उठ के 11वें स्थान पर आ गई, यानी इसका जो है यहाँ 11वां स्थान हो गया। ये 7वें से ये 11वें स्थान पर पहुँच गई। तो अब प्रश्न में पूछा है कि बताइए कतार में कुल कितना व्यक्ति है। तो दोस्तों, जैसे कि ये 7वें स्थान पर थी, अब ये 11वें स्थान पर चली गई, तो अब 7वें और 11वें स्थान के बीच में कुल कितना व्यक्ति है इसको काउंट कीजिए। तो 7 के जगह पर तो यही थी, अब 8, 9, 10 और 11वें पर तो ये पहुंच गई, यानी 3 व्यक्ति इसके बीच में हुआ। 3 व्यक्ति हुआ कि नहीं? जैसे 7वें स्थान पर ये थी, अब ये 11वें स्थान पर पहुंच गई, तो 8, 9, 10 3 व्यक्ति हुआ, 11वें पर तो ये पहुंच ही गई। हाँ तो दोस्तों, कहने का मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच में 3 लड़कियां हैं, यानी सीता बाएं से 7वें नंबर पर थी, लीना दाएं से 9वें नंबर पर थी, और इन दोनों के बीच में 3 और लड़कियां थी। इस प्रकार कतार में कुल कितनी लड़कियां हो गई? तो 9 और 7 16, और ये 3 16 और 3 19, यानी 9 + 7 + 3 बराबर में हो गया 19। यानी दोस्तों कतार में कुल 19 लड़कियां थी। हाँ तो दोस्तों देखिए, ऐसे सवालों का बनाने का सबसे सरल और आसान तरीका कितना शॉर्ट था। बस मात्र इतने में हम लोग का आंसर आ गया। एग्ज़ाम में तो आप लोगों को इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, मात्र ऐसे लिख के तुरंत इसका आंसर ला सकते हैं आप लोग। हाँ तो दोस्तों, इस सवाल को आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
हाँ तो दोस्तों अगला सवाल कहता है, लड़कों के एक कतार में अनिल बाएं से 15वां और विकास दाएं से 7वां स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो विकास दाएं से 15वें स्थान पर आ जाता है। बताइए कि इस कतार में कुल कितने लड़के हैं। तो दोस्तों ऐसे सवाल को हम लोग जस्ट उसी तरह बनाएंगे जैसे कि पहले सवाल को बनाए थे। तो इधर से हो गया बायां और इधर से हो गया दायां। तो बाएं ओर से कौन है? तो दोस्तों बाएं ओर से अनिल है और दाएं ओर से विकास है। तो यहाँ अनिल को हम ए लिख सकते हैं और विकास को बी। आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ बाएं लिख दिए, यहाँ दाएं लिख देते हैं। आप लोगों को तो एग्ज़ाम में इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोनों का क्रमांक क्या है? तो अनिल बाएं से 15वें और विकास 7वें स्थान पर है। तो ये जो है ये 15वां स्थान पर है और विकास जो है ये 7वें स्थान पर है। हाँ तो दोस्तों इसका मतलब हुआ अनिल बाएं से 15वां स्थान पर है और विकास दाएं से 7वां स्थान पर है। और आगे कहता है, यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो विकास दाएं से 15वें स्थान पर आ जाते हैं। यानी ये उठ के यदि इसके स्थान पर आ जाता है और ये उठ के इसके स्थान पर आ जाता है तो ये 7वें नंबर से ये 15वां नंबर पर हो जाता है। यानी अब यहाँ हो गया बी यानी विकास और ए हो गया इसके स्थान पर यानी अनिल। तो पहले ये 7वां नंबर पर था, अब ये 15वां नंबर पर हो गया। तो इन दोनों के बीच में कितना हुआ? तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यानी 7 व्यक्ति हो गया इन दोनों के बीच में। 15वां पर तो ये है ही। तो कितना हो गया टोटल? 15, 15 और 7 22, 22 और 7 29। 15 प्लस 7 प्लस 7 यानी टोटल हो गया 29 व्यक्ति। यानी इस कतार में कुल 29 व्यक्ति हैं। तो दोस्तों ऐसे सवाल बनाने का आप लोग संक्षिप्त और सरल तरीका समझ चुके होंगे। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक शानदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।